तो अभी जस्ट मैं अपने ऑफिस से घर आया हूँ और मुझे यहाँ से निकलना है इंदौर के लिए। और मैं वहाँ पे क्यों जा रहा हूँ मैं आपको आगे बताऊँगा। और बस मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। व्लॉग में करना पड़ता है। तो कहानी शुरू होती है आज से 2 दिन पहले। 2 दिन पहले जब हम सब दोस्त मिले और हमने अचानक प्लान बनाया एक रोड ट्रिप करने का। फिर 2 दिन बाद मुझे यहाँ से निकलना है इंदौर के लिए। मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। व्लॉग में करना पड़ता है। क्या क्या लिया है तूने? कल के लिए कपड़े ले लिए, परफ्यूम, मोजे मुझे लेकर आता हूँ। कंबल ले लिया, हाँ, मास्क अभी रखा मैंने। ब्रश ले लिया? ब्रश सबसे इम्पोर्टेंट है, जल्दी दे। टूथपेस्ट तो दे देगा वो। तो दोस्तों यहाँ पर जाने की तैयारी चल रही है। ये तरुण का सामान और ये मेरा सामान। मुझे भी ब्लॉग की जिज्ञासा जागी है। ये भाई ने बहुत लेट करा दिया आज। मैंने लेट नहीं कराया, मेरे को थोड़ा सा दाढ़ी बनवाना था इसलिए मैं दुकान। उसके लिए 1 घंटा नहीं लगता है। तो सामान पैक करके मैं और यश पहुंचे बस स्टेशन मेरे पापा के साथ। और उसी के साथ शुरू होता है यहाँ से सिलसिला सवाल और जवाब का। सॉरी, सिर्फ सवाल का। लेट कभी जाके सोएगा कि रात को के निकलेगा घूमने फिरने? नहीं सुबह कहाँ जा रुकोगे तुम? वो गोपुर माता से थोड़ा आगे। बटालियन के उधर ही है क्या? तूने देखा है क्या? नहीं, मेरी बस जाती थी तो बटालियन आता था पहले। जब मैं कॉलेज जाता था तो उधर से जाता था। अरे डरो मत, ये सवाल पूछना मेरे लिए बहुत आम बात है। वैसे यश शायद थोड़ा नर्वस हो गया था। वो सोच रहा था कहीं हम लोग क्राइम करने तो नहीं जा रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ। फिर यश और मैं इंदौर जाने वाली बस में बैठ गए। और अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारे साथ के बाकी लोग कहाँ पर हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो लोग पहले ही इंदौर के लिए निकल चुके हैं अपनी अपनी बाइक से। और यश और मैं अपने ऑफिस का काम ख़त्म करके बस से जा रहे थे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो कहानी शुरू करते हैं। तो इंदौर आते ही हम लोग सबसे पहले गए अमन के घर पर, जो रिसेंटली इंदौर शिफ्ट हो चुका है। और भाई ने हमारे लिए खिलाने का और सुलाने का पूरा इंतज़ाम कर रखा था। तो बस आज का दिन यही समाप्त होता है और मिलता हूँ आपसे अगले दिन। तो सुबह की शुरुआत हुई एक मस्त कड़क चाय से जो मैंने बनाई थी। और हम सब लोग नींद में ही थे और हम कोशिश कर रहे थे रेडी होने की क्योंकि हमें जल्दी निकलना भी था। तो अभी हो रही है सुबह की 8:30 और हमको निकलना था यहाँ से 6 बजे। मतलब अगर हम 6 बजे निकलने का रहता है तो हमको शायद 5 बजे उठना था। और 5 बजे उठ के रेडी होकर 6 बजे हमको किसी भी करके यहाँ से निकलना था। लेकिन हम उठे 7 बजे और अब रेडी होते होते 8:30 बज चुकी है। अब देखते हैं हम यहाँ से कब निकलेंगे। और शुरू से लेकर अब तक लेट इनको मैंने ही कराया, ऐसा सब बोल रहे। कारण ये है कि मैं जब ऑफिस से आया था तो मुझे आने में लेट हो गया था। फिर मैंने घर पे थोड़ा पैकिंग में लेट कर दिया और फिर वहाँ से निकलने में भी लेट हो गए। और सबके कारण, मतलब मेरे कारण सब लेट हो गए, ऐसा सब बोल रहे। और ये बात सच भी है।
अभी कुछ भी डिसाइड नहीं करा है किधर जाना है सबसे पहले, बस हम लोग उड़ गए हैं, लेट हो गए हैं और यहाँ से अब देखते हैं कहाँ जाएंगे। और जो अमन का जो रूम है ये ठीक ठाक रूम है। ये चीज़ मुझे आज भी बहुत बुरा लगता है इसको देख के। ये कौन करता है ऐसा? ये तरुण करता है, नाम उसका डाल देता है। जंबो ने करा है। ये जिसने करा है वो ये है, ये अपना चेहरा नहीं दिखा रहा है। तो सिंपल सी बात है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हम रुके एक रेस्टोरेंट में चाय ब्रेक के लिए। और यहीं पर हमें डिसाइड करना था कि हम यहाँ से अब कहाँ पर जाएंगे, क्योंकि हम घर से यूं ही निकल गए थे बिना कुछ प्लान बनाए। इसके पीछे मेरा है। और मेरा एकदम मेन में है, एकदम रेलवे स्टेशन के पास मेरा कॉलेज है। तो कुछ देर बैठने के बाद और प्लान बनाने के बाद हम निकल पड़े हमारे सफ़र के लिए। और हम जा रहे थे ये तो सोचा ही नहीं था अपन ने यार। हाँ बट हो गया है तो कोई बात नहीं, फ्री में टेस्ट हो गया। नंबर नोट होगा भाई हमारा। पुलिस वाले ने गाड़ी रोकी थी। तो तुमको बोला तुम आए तुम लोग को नहीं रुकवाया क्या वहाँ पे? मेरे को बोला था रोको, हाँ। मैंने बोला हाँ रुक रहा हूँ। सब है मेरे पास। अरे आरटीपीसीआर सब करवा ले। करवा लो भाई तुम्हारी इच्छा। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है तो क्यों करवाए? आगे रोकेंगे क्या? वो नहीं पता, हमने बोला कि आगे कभी जैसे मंदिर वगैरह कहीं कोई मांगेंगे तो फिर मेरी बात सुनना, तो हमारे पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है। गाड़ी के पेपर, कोई वो नहीं है तो इनका बस टारगेट रहते हैं। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, पर वो तो कोई हेल्थ टेंशन की बात पॉलिसी। नहीं है। वह हमको होगा ना तो तुम अपना फंस जाओगे। नहीं ये तो ये तो आप आ सकते हो सोए साथ हम सब में देंगे, ए, सब मिलेगा इनको। इंदौर से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर स्थित जाना पाव कूटी एक पर्वत है जो समुद्र तल से 854 मीटर की ऊंचाई पर है। यह जगह भगवान परशुराम जी की जन्मभूमि होने की वजह से बहुत प्रसिद्ध भी है।
यहाँ पर परशुराम जी के पिता का आश्रम है और उनकी माता रेणुका एक चिकित्सक थी और उन्होंने पहाड़ के आसपास कई तरह की जड़ी बूटियां उगाई थी। और यहाँ हर साल कई सारे टूरिस्ट और डिवोटी आते हैं दर्शन करने और यहाँ के नज़ारे देखने। और यहाँ का व्यू सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। मगर आप कभी यहाँ पर आते हो तो कोशिश करना कि आप रेनी सीज़न में आना, क्योंकि उस वक्त यहाँ की ग्रीनरी और बढ़ जाती है और ये जगह और भी खूबसूरत हो जाती है। और इसी के साथ जाने अनजाने मुझे मेरे स्कूल के दोस्त भी मिल गए और वो लोग भी यहाँ पर अपनी अपनी बाइक से घूमने आए थे। क्या प्लान आज कैसे तुम लोगों का बना आज ही के दिन, मतलब संडे को? मैं बोल तो रहा हूँ, मैं तुम लोग के कारण आया था। मैं तुम लोग को देख लिया था मैंने कि तुम लोग आओगे, उसके बाद मैं भी आ गया था। किसको देखा था वैसे तूने? हम तो टुकड़ों टुकड़ों में आए, किसको देखा? माय सेल्फ अभिषेक। अरे भाई, पूरे पे मत जाइए। दोस्त मिल गए मुझको यहाँ पे जो मेरे स्कूल में थे, वर्जिन मेरी स्कूल। कैसे हो सब लोग? उसमें से पहला एक ये शुभांक है हेलो। और दूसरा तनिष्क जो अभी कैमरा लेके फोटोग्राफी कर रहा है। वो इंट्रोवर्ट भाई। भाई नाम बता दे। समर्थ पूरा नहीं बोल पाऊंगा यार। नहीं बोलो। ये भाई से मिल लिया अपन। नाम तो सुना होगा। अरे शाहरुख खान। मतलब मिलने का कुछ सीन नहीं था। हम लोग, मैं अपने दोस्तों के साथ अलग आ रहा था और ये लोग अपने अलग ग्रुप में आ रहे थे, तो ये अलग हम यहाँ मिले और व्हाट अ कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंट हो गया हमारे साथ बहुत बड़ा वाला। दर्शन करके दोस्तों से मिलकर हम जा ही रहे थे कि जाते जाते लास्ट टाइम हम ये व्यू देखने के लिए फिर से रुक गए। ओ भाई, अगर गलती से अगर यहाँ सटक गए अपन तो पत्थर उठा के मारो इसको। नहीं सटकेंगे ऐसे। ये अब रिकॉर्ड हो चुका है, इसलिए पहले मेरा फोटो ले खींच। अब इतना घूमने फिरने के बाद हमें लगती है भूख और हम हाईवे पे किसी ढाबे पे रुके। नाम शुद्ध करके कुछ नाम है जिसका नाम हमने नहीं देखा है और हालत सबकी ख़राब हो चुकी है। सुबह सुबह हम लोग बहुत तैयार होकर निकले थे। अब देखते क्या ऑर्डर करते हैं। If it's love that you need, you can't take it from me, 'cause I'm the one who's giving it up. And I know it's been hard, but you've made it this far. तो लंच करने के बाद हम घर आने का सोच रहे थे, मगर प्रतीक ने बताया कि हम जहाँ पर है वहाँ से शीतला माता वाटरफॉल पास में ही है। पर जब हमने वहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी वहाँ का पानी पूरा ही सूख चुका है। और एंड में हमने ये डिसीज़न लिया कि जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्यों ना वो जगह भी देख ली जाए। अभी हमको ना प्रतीक एक ज्ञान देना चाहेंगे। इन्होंने बहुत
बहुत सारे एग्जाम क्लियर करके ज्ञान पाया। ज्ञान पाया है, अब वो चाहते हैं कि वो ज्ञान आपको भी दिए, क्योंकि ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है। सर जी नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक मरमठ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम इंसान एक बहुत ही गलत प्रजाति है। देखिए आप इधर आइए समझो, यहाँ देखिए, यहाँ आते पिकनिक बनाने लोग बाग और इसी गंदगी कर जाते हैं। और आइए ये देखिए इधर, मतलब इतनी प्राकृतिक सुंदरता है यहाँ पे, फिर भी लोग बाग इसकी सुंदरता को समझते नहीं है। हाँ। मैं बस यही कहना चाहूँगा सर मैं समझता हूँ, कि आप जब भी अपने परिवार को इसको बहुत अच्छे से आता है। मेरे को आता है सर। ये देखिए ये बोतल रखी खाली। हाँ ये देखो, ये हम आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जब भी आप अपने परिवार के साथ आए तो ऐसे जो गंदगी है उसे ऐसे आलतू फालतू जगह ना फेंके, ऊपर लेके जाए मंदिर के वहाँ पे एक डस्टबिन है, उस डस्टबिन पे डालिए कचरे को। हाँ सर हमको एक बात बताइए, आज कैसा लगा सर आपको? हाँ सर। अरे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब हमारे दोस्त मित्र और भाई जैसे दोस्त हैं हमारे। श्री 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 108 श्री। इतनी तारीफ मत करो मेरी। उन्होंने मतलब एक परसों के दिन आए और हमसे बोलते कि कहीं घूमने चलना है, तो फिर हम लोगों ने ऐसा सोच रखा था बहुत सालों पहले, जन्मों पहले, कि हम पचमढ़ी जाएंगे, पर बात जा नहीं पाए। तो ये मिनी पचमढ़ी हम आए घूमने, नाम नहीं बताएंगे हम किस जगह आए, ये भैया बताएंगे। चलिए शीतला माता वाटरफॉल आए। ठीक चलिए चलो आज की। अब हमें उज्जैन में निकलना है। अब मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो रही है, मैं बंद कर रहा हूँ फ़ोन। आगे की बात अब कभी करता हूँ, आगे की बात अब बाद में करेंगे। बाय। हम यहाँ तक आराम से आ तो गए थे, पर यहाँ से वापस ऊपर जाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ था। कल मेरे को ना लगा रहे थे चेस्ट ऐसे, सनी बोलता मेरे को कि अपन लेग लगाते। अब मैंने स्कॉट लगाया एक। सनी तुरंत मेरे को क्या बोलता कि अपन एक काम करते, चल बैग लगा लेते, फिर उसमें बैग का अकाउंट लगा लेते। हमारा फिर वो कॉम्बिनेशन बिगड़ गया बिल्कुल। फिर हमने कल कट्टी कर ली। बहुत अच्छा हो, मुझे उसको घर छोड़ना था, इसमें दोस्ती कर ली वापस से। कैसी लगी मेरी बात? है ना? ये गोदी ले ले यार। जाओ तुम जाओ, मैं जाओ रख। और बहुत मेहनतों के बाद हम ऊपर पहुँचे, और तब तक मेरे फ़ोन की जो बैटरी है वो भी ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा उसके बाद का, और हम हमारे घर आ चुके थे। और इसी के साथ ही रोड ट्रिप भी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप जाना पाओ या शीतला माता वाटरफॉल जाने का सोच रहे हो, तो अभी सबसे प्यारा वेदर है वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि अभी बरसात का सीज़न चल रहा है। तो बिल्कुल वहाँ पे आप जाइए, एंजॉय कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। मैं इंस्टाग्राम पे भी रील्स वगैरह डालता हूँ, वीडियोस भी डालता हूँ, तो बिल्कुल मुझे वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो बस खुश रहो, मस्त रहो, लोगों की मदद करो, जानवरों से प्यार करो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, अच्छे काम करो, और सबसे ज़रूरी बात व्लॉग में करना पड़ता है।